बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थाम्बनेल ये है कि नफ्स ज़किया जब शहीद हो जाएंगे तो उसके बाद इमाम महदी का ज़हूर जो है वो जल्द ही हो जाएगा। तो आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूंगा। ये नफ्स ज़किया है क्या? तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल कारी बाबर हफीज़.1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। हदीस पाक में नफ्स ज़किया के बारे में क्या कहा गया है। तो नाजरीन, ये आपके सामने अरबी की इबारत है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की ये हदीस है। आगे उर्दू का तर्जुमा उसको देख लेते हैं। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने बयान किया कि इमाम महदी उस वक़्त तक नहीं आएंगे जब तक नफ्स ज़किया को कत्ल नहीं कर दिया जाएगा। जब नफ्स ज़किया को कत्ल कर दिया जाएगा तो उन कातलों के ऊपर ज़मीनों आसमान वाले गज़बनाक हो जाएंगे। तो उसके बाद जो लोग हैं हज़रत इमाम महदी के पास आएंगे, उनको नई नवेली दुल्हन की तरह यानी कि मनाएंगे। मतलब ये जैसे मैंने पिछली हदीस में बयान किया था कि लोग जो है हज़रत इमाम महदी जो है उनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे। फिर जब हज़रत इमाम महदी के हाथ पर बैत हो जाएगी, वो खलीफा बन जाएंगे, फिर वो यानी कि मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करेंगे और जिहाद करेंगे। और उसके बाद उनकी खिलाफत कायम होने के बाद अदल और इंसाफ कायम हो जाएगा। ये हदीस के अंदर आपके सामने है। यानी खुशहाली होगी, ऐसी खुशहाली होगी कि इससे पहले ऐसी खुशहाली नहीं आई होगी। आगे देखें, जब नफ्स ज़किया को शहीद किया जाएगा तो आसमान वाले भी यानी आसमान वाले फरिश्ते भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यानी कि नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा, क्योंकि वो दुनिया में भी यानी कि लोगों के दिलों में बहुत उनकी कदर होगी। तो नाज़रीन, अगर नफ्स ज़किया को आप देखते हैं, इससे मुराद नेक लोग, अल्लाह के ख़ास बंदे होंगे, कोई अल्लाह के ख़ास बंदे होंगे, उनको शहीद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस बात से बहुत नाराज़ होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला फरमा देंगे इन बदबख्तों को ख़त्म करने का। तो इशारा ये हो रहा है, फिर वे जंगें लगेंगी, एक दूसरे को कत्ल करेंगे। तो उसी दरमियान फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को इंसाफ के ऊपर कायम करने के लिए यानी इमाम महदी, हज़रत इमाम महदी को दुनिया में भेजेंगे। वो आएंगे और अदल और इंसाफ को कायम करेंगे। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसको आगे आप शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी ये कोशिश होती है कि मुख्तसर सी तशरीह करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।